होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज बाबा की 6 फरवरी की साकार मुरली है। बाबा ने कहा कि तुम ऐसी ऊंची यात्रा पर जाते हो जिस यात्रा के लिए कोई स्थूल साधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बुद्धि रूपी साधन से हम ऊंची स्थिति पर, ऊंची पहाड़ी जिसको बाबा ने आज कहा, वहाँ पहुँचना होता है। जब कोई ऊंची पहाड़ी पर जाना हो तो वहाँ स्वाभाविक रूप से जो साधारण इंजन गाड़ी में काम करता, वो इंजन काम नहीं करता है, बहुत पावरफुल इंजन चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुम ऊंची यात्रा पर हो तो तुम्हें डबल इंजन मिली हुई है। 2 बाप भी है तो 2 माँ भी है, और इसलिए कहाँ पर भी पीछे हटने की बात ही नहीं रहती या कहीं अटकने की बात नहीं है। जब है ही हमारा बैकबोन पावरफुल तो हमारी यात्रा बहुत सफल हो सकती है। और इसलिए हम यात्री हैं और हम यात्रा पर हर कर्म करते समय रहे, ये हमारा लक्ष्य बना रहे तो कहाँ पर भी हमारी बुद्धि भटके नहीं। संगम युग पूरा ही युग हम यात्रा पर रहते हैं। कुछ समय की बात नहीं है या कुछ घंटों की बात नहीं होती है, लेकिन संगम युग जब से हमने बाबा को पहचाना है, उसी समय से हमारी बुद्धि बाबा से जुटी है तो हम यात्री बन चुके हैं। और इसलिए यात्रा में साइट सीन तो ज़रूर आती है और ऊंची पहाड़ी और नीचाई वाला भाग भी ज़रूर आएगा, लेकिन ये कभी नहीं भूले कि हम हमेशा आगे की ओर, अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। हम चढ़ती कला की ओर हैं और केवल हम अकेले नहीं चढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे माता पिता भी हैं। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप है, 2 बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम युग पर कौन सा टाइटल अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? श्री का टाइटल। और इसलिए कहाँ पर भी हम इनविटेशन कार्ड देते हैं तो हम कहाँ पर भी हम श्रीमान श्रीमती नहीं लिखते। लौकिक दुनिया में जो कार्ड भेजते हैं तो श्रीमान श्रीमती के बाद उसका नाम लिखा जाता है। बाबा कहते यहाँ जब संसार में कोई श्री है ही नहीं तो हम किसी को श्री का टाइटल नहीं दे सकते। आत्मीय भाई बहन लिखते हैं। और कौन सा टाइटल? होली हंस का। आज बाबा कहते हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है
लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। तुम अभी पुरुषार्थी हो। आज का गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं, तो माँ भी जरूर दो होगी। एक जगदम्बा और दूसरी, दो बाप है तो दो माँ हैं, तो एक जगत अम्बा और दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रही हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है, परिवर्तन का समय होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोचना हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। जो बात हमने समझी है, जो बात हमने जानी है, वो फिर औरों को हमें ज़रूर समझानी है, बतानी ज़रूर है। बाबा कहते बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती है, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज़ नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भी अच्छी पढ़ाई पढ़ा कर की डिग्री दिलवा दे, लेकिन जो यथार्थ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान उन बच्चों को नहीं दिया तो बाबा कहते उन आत्माओं का कल्याण बच्चों का नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। आज बाबा सेवा के ऊपर जोर देते हैं। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। क्योंकि संस्कार परिवर्तन का आधार तो ज्ञान है। अगर सच्चा ज्ञान मिला, विचार अगर श्रेष्ठ बन गई तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, तो संसार बदल जाएगा ना। तो इसलिए आवश्यकता है कि बच्चों को पहले सही ज्ञान दे, उसको सत्य मार्गदर्शन मिले। तो बाबा कहते वो त्रिकालदर्शी जब तक नहीं बनेगा तब तक कल्याण कैसे होगा। और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। समय का भी ज्ञान देना है। ये परिवर्तन का समय चल रहा है। ये बेहद का सृष्टि का परिवर्तन है। तो समय जब परिवर्तन की ओर जा रहा है तो उसके साथ साथ हमें स्वयं में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर समय के साथ स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो समय तो बदली हो जाएगा, और हम अगर वहीं के वहीं रहेंगे
तो फिर वो उसके बाद हाथ में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रहता। तो बाबा कहते तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है, इसलिए समय के साथ चलना होगा, समय के साथ बदलना होगा तो सुखी होंगे। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। ये है बुद्धि को जो अंधश्रद्धा में चली आई, वो बुद्धि को कैसे सही बनाना, उसका विवेक को जागृत करना, ये बाबा कहते केवल स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से उनके बुद्धि का कपाट खुलता। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताए, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। केवल समझने से बात पूरी नहीं हो जाती है, समझाने से भी तो खत्म नहीं होगा ना, काम पूरा थोड़ी होगा। लेकिन चक्रवर्ती राजा बनने के लिए जो चक्र का ज्ञान मिला है उसको चलाना होगा बुद्धि में। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भले वेद शास्त्र पढ़े हुए जरूर है, लेकिन बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया सृष्टि के तीनों कालों का, उसके सामने तो कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल न सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं। कहीं स्वयं जो बोलते ना, वो स्वयं ही नहीं समझते कि उसका यथार्थ भाव क्या होता है। कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। ज्ञान सुनते, लेकिन ब्राह्मण अगर पक्के नहीं बने, यथार्थ ज्ञान को समझा नहीं, तो सामने वाले को समझा भी नहीं सकेगा। इसलिए अगर समझाने का शौक है तो स्वयं को पहले ज्ञान को यथार्थ समझना होगा, बुद्धि में स्पष्ट करना होगा स्वयं को। कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। तो अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। बेसमझ को कैसे पूजा जाए, समझदार की तो महिमा की जाती है। तो बाबा का एक समय था कि जिसको आज हम पूछते हैं वो उस समय भारत के आदि काल में वो पूज्य देवता थे, बड़े समझदार थे, माना सतो प्रधान बुद्धि थी, और इसलिए सर्वगुण संपन्न बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। ऐसा बनने के लिए ये पुरुषार्थ है, स्वयं को यथार्थ समझ दिलाना, बुद्धि को सतो प्रधान बनाना, और वो बाबा रोज देते हैं हमें। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। जेल माना बंधन,
बंधन में, कारावास में पड़े हैं, तो बाबा कहते कौन सा है जैन? स्वयं का ही तो बंधन है, स्वयं के पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, 5 विकार। तो बाबा कहते सारे बंधन में बंधे हुए हैं इंसान। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। ये तो साफ हो गया ना कि जब शांति मांगते हैं और कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं तो बहुत साफ है कि हर कोई अशांति में है, दुख में है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका है भी नहीं, वाटिका में है नहीं। अशोक वाटिका कहेंगे सत्युग को, यह तो संगम युग है। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके। पवित्र जीवन बनाया है, लेकिन संपूर्ण पवित्र कोई नहीं कह सकता। आत्मा पवित्र बन रही है और शरीर तो फिर भी विकारों की पैदाइश है। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं। कलयुग में कहाँ से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। हम बहुत पवित्र है, पवित्र जीवन जी रहे हैं, हाँ महान जरूर बने हैं, बाकी सभी लोगों के सामने महान कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबा की इसकी बड़ाई भी नहीं है जो हमें टाइटल दे सके। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री वाहिस होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पति दुनिया में हिस व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते कि आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है। एक मान्यता है धर्म की, कि कई ऐसे मानते पंथ वाले कि ये आत्मा और परमात्मा दोनों हमेशा शुद्ध रहते, उसमें कोई लेप छेप नहीं लगता, और जो लेप छेप लगता है वो तो शरीर के ऊपर लगता है। और इसलिए गंगा स्नान करो, पवित्र करो, बनो और शुद्ध हो जाएंगे। उपवास आदि करो, निर्जला करो तो शुद्ध बन जाएंगे। सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं, पवित्र को भी महात्मा समान माना जाता है, बड़े शुद्ध है, निर्दोष है, तो इसलिए उसको महात्मा समान कहते हैं। देवता ही संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य जाड़ का बीज है, उनको सारे जाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। ये सत्य ज्ञान समझाते हैं वो कौन? तो बाबा इस स्रोत दिलाते कि जो जिसको सारे जाड़ का ज्ञान है, जिसको बीज रूप कहते हैं, वो तुमको सुनाते हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परमधाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। क्या समझाओ? हम सब एक्टर है सृष्टि रंगमंच के, और इसलिए हमारा केवल पार्ट बजाने का कार्य है। पार्ट पूरा होने के बाद हम सबको वापस जाना है अपने घर। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। बहुत सीधा है कि ज्ञान लिया, मैंने ज्ञान के संस्कार धारण किए
तो शरीर छोड़ने के बाद वो ऐसे वैसे घर में जन्म नहीं लेगा। भले पद नहीं मिलेगा लेकिन घर तो धनवान का ही मिलेगा, शाहूकार घर में जन्म लेंगे। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इस बातों को उठाया नहीं जाता है, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है कि अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। खुशी का आधार उसका यथार्थ पुरुषार्थ पर है। जो यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा होती है ना, उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं ये पुरुषार्थ कर रहा हूँ। पुरुषार्थी कभी पुरुषार्थ को बताता नहीं है। जो रियल पुरुषार्थी होता है वो अपने व्यवहार से वो बता सकता है कि वो कितना पुरुषार्थी है। तो जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। केवल हम ही कोटों में कोई आत्माएं हैं जो केवल सोजरे में, बाकी सब अंधियारे में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। करके स्थूल चीज वस्तु शरीर साफ होगा, लेकिन आत्मा के ऊपर विकारों के दाग लगे हैं, वो तो साफ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते वो है केवल योग अग्नि, जिससे पाप भस्म हो। इस रावण के जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। बाप कहते कल पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है, कायदा ही नहीं है कि जहाँ पतित है वहाँ पावन कैसे रह सकता, और जहाँ सब पावन है वहाँ कोई पतित नहीं रह सकता। परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। हम आसुरी संतान नहीं है, हम हैं ईश्वरीय संतान। और ईश्वरीय संतान होने के नाते हमारे संस्कार ईश्वरीय हो। तो बाबा कहते ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच, तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्रे तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है। क्या कहते? हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान है, लेकिन मानते थोड़ी, केवल कहते हैं। परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। फर्ज में तो आता है ना, लेकिन फर्ज में रहते नहीं, फर्ज पूरी नहीं करते। तो बाप बच्चों को ज़रूर याद करते। बाप ने कभी बच्चों को नहीं भूला, लेकिन बच्चे बाप को भूल जाते हैं। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर रात्रि क्लास आई है, 8 अप्रैल 68 की है। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है कृष्ण बनाने की।
जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते हैं। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। तो बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, रिश्वत लेनी पड़ती है, रिश्वत भी देनी भी पड़ती है, तो क्या करेंगे। बाबा की श्रीमत होती है कि बाबा कभी कहनी श्रीमत नहीं कि रिश्वत लो या किसी को रिश्वत दो, तो इस हालत में क्या करें। तो कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना, है ना। जहाँ स्थिति है, सर्कमस्टांस ऐसा हो, जहाँ आपकी जॉब है, ड्यूटी ऐसी, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है रिश्वत लेने की, लेकिन ड्यूटी के हिसाब से, वो फोर्स के हिसाब से लेना पड़ता है तो ले ले, लेकिन फिर उसको अपने पर्सनल कार्य में नहीं लगाओ, फिर उसको ईश्वरीय सेवा में लगा दो तो पुण्य के खाता में चला जाएगा। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर में ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं। भक्ति क्यों करते, मुक्ति के लिए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति माना घर में चले जाए। परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए, भगवान है ही एक। ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए, इसलिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसका गायन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम स्वयं गायन योग्य बने, हम स्वयं पूजन योग्य बने। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, देवताओं की महिमा है ना। देवताई रहते ही है सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं, जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। आज जिसके चित्र है, जिसके यादगार है, जो चैतन्य में कभी थे इस संसार में, समझते कि यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। रहते बड़े साधारण स्वरूप में हैं। अगर हम किसी को कहें कि हम विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो कहते कि थोड़ा ठीक हो ना, हाँ, माना ये कोई कम बात थोड़ी विश्व का मालिक बनना। तो बाबा कहते तुम जानते हो, हम पढ़कर यह बनते, ये दुनिया नहीं जानती, पर है साधारण, लेकिन पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ते हैं कि जो विश्व के मालिक बन जावे। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। याद ऐसे थोड़ी करते, मनुष्य बड़े बुद्धिशाली प्राणी है ना, बिना सोचे समझे किसी को याद नहीं करता। अगर उसको कुछ मिलता ही नहीं है ना तो हाथ नहीं बढ़ाएगा वो। तो इसलिए बाबा कहते जब बाप इतना विश्व का मालिक बनाता है तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। फिर दूसरी क्लास है, रात्रि क्लास, वो है 9 अप्रैल 68 की है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, उन्हों को बताना चाहिए। देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, 2 होगा तभी ताली बजेगी, बात बनेगी। तो था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी,
पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है। अनेकता बढ़ी तो फिर अशांति भी बढ़ी। परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा। फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खोलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूज़ियम का भपका देख बहुत आएंगे। पहले म्यूज़ियम की बहुत म्यूज़ियम बनाते थे जब नया सेंटर खोलते थे, और बहुत सेवा होती थी। अंदर आकर वंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है। योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। या तो देह से बुद्धि योग लगाएंगे, या तो फिर तत्व से जुड़ा देंगे। लेकिन बाबा कहते वास्तव में जो सच्चा योग है, आत्मा को परमात्मा से बुद्धि योग जुटाना, वो बाबा कहते कोई भी नहीं योग सिखा सकता। महिमा है ही एक की। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को बदलना ही है। वो तो निश्चित है कि हम बदले या नहीं बदले, लेकिन दुनिया तो बदलने वाली ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते। छोड़ने की बात या मृत्यु की बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन की बात है। शरीर पुराना हुआ, जैसे वस्त्र पुराना होता तो वस्त्र को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो पुराने से नया बदलते। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? होली हंस बनने का पुरुषार्थ करना है, पर वो टाइटल अभी हमें नहीं मिल सकता। हम यात्रा पर हैं, हम ऊंची यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमें डबल इंजन मिली है। तो हमें सदैव अपनी यात्रा पर ही रहना है, पीछे नहीं हटना है। बाबा ही राजयोग सिखा सकते हैं, और कोई सिखा नहीं सकता। योग कोई नहीं सिखा सकता। योग योग करते ज़रूर है। और बच्चों को बाबा ने कहा कि बच्चों को भी ये त्रिकालदर्शी बनाओ, चक्र का ज्ञान समझाओ, ताकि वो चक्रवर्ती बन जावे। पहली पॉइंट है सृष्टि चक्र के ज्ञान से। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, संगम पर
शोक वाटिका से निकल, संगम पर शोक वाटिका से निकल, सुख शांति की वाटिका में, सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। विस्तार है, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सुखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, ज्ञान को कैसे रमणीक बनाए। जो बाबा ने ज्ञान की जो गुह्य पॉइंट्स बताई है, तो उस पर चिंतन करना है। इस बार अलग अलग टाइटल हमें मिले हैं, तो उस टाइटल को रमणीकता से कैसे अनुभव करें, उस पर मंथन करेंगे। ओम शांति।
ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ ઓમ શાંતિ. શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. બેન ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ. ઓમ ઓમ શાંતિ.